रीडिंग में बैंड तो सबको चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज वोकैबुलरी पर काम करना है, ये बच्चे नहीं करते। क्यों नहीं करते पूछो तो वो कहते हैं कि सर मुश्किल है, पहले वर्ड्स ढूंढो, फिर उनके मीनिंग ढूंढो, उसके बाद उनको याद भी कर लो तो 2 दिन बाद भूल जाते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि आपको रीडिंग से वर्ड पिक करने हैं, अलग नोटबुक के अंदर लिखने हैं, मीनिंग लिखने हैं और उसके ऊपर सेंटेंसेस भी बनाने हैं। तो बहुत ज्यादा काम हो गया, कोई बात नहीं। इसमें आपकी हेल्प के लिए आगे है टारगेट 9। टारगेट 9 हमारी सीरीज, आज में बैंड चाहिए तो टारगेट 9 आईए के अंदर हम आपको ये सारा काम करके देंगे। क्या क्या होगा इसके अंदर? हम सबसे पहले टेक्स्ट उठाएंगे रियल आइल्स रीडिंग में से। हाँ जी, जो आइल्स के ऑथराइज टेस्ट हैं उसमें से हम सेंटेंसेस पिक करेंगे, वर्ड्स पिक करेंगे, उन वर्ड्स के आपको मीनिंग बताएंगे, उसके आपको क्या देंगे, एग्जाम्पल्स भी देंगे। उसके बाद और भी बहुत सारे अपना एक सेंटेंस के अंदर सिर्फ मेन वही वर्ड नहीं होगा, उसके अलावा और भी जो वर्ड्स होंगे वो भी आपके साथ क्या किए जाएंगे, डिस्कस किए जाएंगे। साथ ही साथ में आपके साथ उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी डिस्कस करूंगा, राइट, ताकि आपको रीडिंग इंग्लिश को समझने की जो आपकी पावर है वो इंक्रीज हो जाए। देखिए ये बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत बार क्लास में टीचर ये चीज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि टाइम कम होता है, ताकि आपको इंग्लिश समझ में आए। और ये चीजें अब हम आपको वीडियोस में दे रहे हैं और आपने ये वीडियोस जरूर देखनी है। आपसे बस एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपने एक नोटबुक खरीदनी है वोकैब के लिए, उसके ऊपर लिखना है आइल्स वोकैबुलरी और हमारे वीडियोस देखने शुरू कर देने हैं। चलिए आगे बढ़े। लेट्स सी अवर फर्स्ट टेक्स्ट। फर्स्ट टेक्स्ट क्या कह रहा है हमें? इट वॉज प्रोबेबली अ सेकेंडरी इन्वेंशन। चलो फर्स्ट वर्ड लिख लो नोटबुक के अंदर, प्रोबेबली। प्रोबेबली का मीनिंग होता है शायद। कह रहे हैं ये शायद एक सेकेंडरी इन्वेंशन थी। इन्वेंशन खोज प्राइमरी होती है जो हमने सोचा हो कि हमने कुछ ढूंढना है, कोई साइंटिस्ट है वो सोच के बैठा है कि मैं इस चीज को इन्वेंट करूंगा। लेकिन ये क्या है? सेकेंडरी, मतलब कि सोचा नहीं था, अपने आप से हो गई। ठीक है, कॉमा लगा है तो इट वॉज प्रोबेबली अ सेकेंडरी इन्वेंशन। ये शायद एक सेकेंडरी इन्वेंशन थी। एक्सीडेंटली मेड, ये कैसे हुई थी? एक्सीडेंटली। एक्सीडेंटली का मतलब होता है जब हमने सोच के ना कोई चीज की हो या हमसे गलती से हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सीडेंटली, राइट। तो यहां पे क्या हो गया हमारे पास, क्या मीनिंग आया हमारे पास अब तक कि ये एक सेकेंडरी इन्वेंशन थी जो कि शायद गलती से हो गई थी। ड्यूरिंग, कब हुई थी? टूल मेकिंग प्रोसेस, जब औजार बनाए जा रहे थे। किसके साथ? विद वुड और स्टोन। देखो सोचो कितना पुराना टाइम होगा ना। आजकल हम किससे बनाते हैं टूल्स? मेटल से, प्लास्टिक से। ये वो टाइम है जब टूल्स बन रहे हैं वुड और स्टोन से। तो कह रहे उस टाइम कोई सेकेंडरी इन्वेंशन हुई है एक्सीडेंटली। तो हमारा मेन वर्ड जो हमने आज डिस्कस करना है वो है एक्सीडेंटली। आई होप आपने लिख लिया होगा, अब इसका मीनिंग भी लिख लो। इसका मीनिंग है बाय चांस और बाय मिस्टेक। बाय चांस मतलब कि हमने जानबूझ के नहीं किया, अपने आप हो गया। बाय मिस्टेक कई बार गलती से कुछ हो जाता है। तो देखिए हम कहां कहां गलतियां करते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जांपल इज आई एक्सीडेंटली ब्रोक अ ग्लास जार। मैंने गलती से एक कांच का जार तोड़ दिया, क्योंकि मेरा मन नहीं था उसको तोड़ने का, हाथ लगा और गिर गया, तो मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर बाय सेइंग आई एक्सीडेंटली ब्रोक अ ग्लास जार। Many discoveries were made accidentally. बहुत सारी जो डिस्कवरीज होती हैं वो भी एक्सीडेंटली ही होती हैं। कोई डिस्कवरी है आपके माइंड में? सोचो। देखो लेट्स से हम अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका को डिस्कवर किया गया था, किसने किया था? कोलंबस ने। क्या वो कोलंबस अमेरिका ढूंढने गया था? नहीं, कोलंबस ढूंढने गया था इंडिया, और उसने किसको डिस्कवर कर दिया? अमेरिका को। सो दिस डिस्कवरी वॉज मेड एक्सीडेंटली। चलिए आई होप कि आपने ये सारे वर्ड्स लिख लिए होंगे, मीनिंग लिख लिए होंगे और सेंटेंस लिख लिए होंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टेक्स्ट। द क्वेस्ट फॉर अ प्रैक्टिकल मैच। द क्वेस्ट का होता है खोज। कह रहे जो प्रैक्टिकल मैच, मैच क्या होता है? माचिस। प्रैक्टिकल जो सच में यूज की जा सकती हो, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है, सच में एक मैच जो यूज की जा सकती है, उसकी जो खोज really began after 1781.
सच में शुरू हुई थी आफ्टर 1781। यहां तक का पार्ट हमारा है। कह रहे जो खोज थी प्रैक्टिकल मैच की वो 1781 के बाद सच में शुरू हुई थी। व्हेन एक कंडीशनल क्लॉज है जो हमें बताता है, टाइम बताया जाएगा। अब ये 1781 को आगे डिफाइन करेगा व्हेन का सेंटेंस के पहले पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो 1781 को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, 1781 कौन सा साल है? व्हेन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंच केमिस्ट, जब फ्रेंच केमिस्ट का एक ग्रुप केम अप विद फॉस्फोरिक कैंडल। फ्रेज इंग्लिश के अंदर केम विद एन आइडिया, राइट। इसमें क्या आइडिया क्या है? फॉस्फोरिक कैंडल। इसमें आइडिया क्या है? फॉस्फोरिक कैंडल। तो 1781 वो साल है जब फ्रांस के केमिस्ट का एक ग्रुप एक आइडिया लेके आया। क्या आइडिया था? फॉस्फोरिक कैंडल। अच्छा, और लगा है यहां पर, और मतलब क्या हो गया? जो इथेरियल मैच और फॉस्फोरिक कैंडल दोनों सेम बातें हैं, राइट। इथेरियल मैच को फॉस्फोरिक कैंडल भी कह सकते हैं, और अपना इथेरियल मैच को और फॉस्फोरिक कैंडल को हम इथेरियल मैच भी कह सकते हैं, राइट। तो अब हमने यहां पे क्या देखा? पहला पार्ट था व्हेन के बाद आया 1781 कब हुआ। अब यहां पे लगा रखा है एक कॉमा। आइल्स के अंदर नोट कर लें, कॉमे के बाद कई बार डेफिनेशन दी जाती है। कॉमे के बाद क्या करते हैं? डेफिनेशन देते हैं। एक और तरीका भी है डेफिनेशन देने का, हाइफन लगा होता है, राइट। वो चाहते तो यहां पे ऐसे सिंपल हाइफन भी लगा सकते थे, ठीक है, उन्होंने कॉमा लगाया। अब इथेरियल मैच की यहां पे क्या आई है? डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है इथेरियल मैच की? अ सील्ड ग्लास ट्यूब, एक ग्लास की ट्यूब है जो सील्ड है, एक कांच की नली है जो दोनों तरफ से बंद है। कंटेनिंग, उसके अंदर क्या है? ट्विस्ट ऑफ पेपर, कागज को ट्विस्ट करके मोड़ के रखा गया है, टिप्ड विद फॉस्फोरस। उस कागज के टिप पर, टॉप पर क्या लगा हुआ है? फॉस्फोरस। चलिए, ट्विस्ट का मतलब मोड़ना। आई होप आप ये वर्ड भी नोट कर लीजिए। तो अभी हमने यहां पे क्या क्या देखा? यहां पे हमने देखा है सेंटेंस एक यहां तक चला है, 1781 को उन्होंने किससे डिफाइन किया है? यहां तक। पर अब उसके बाद कॉमे के बाद क्या डिफाइन किया गया है? फॉस्फोरिक एसिड को। तो ये स्ट्रक्चर यूज किया गया है हमारा इस रीडिंग के अंदर। और हमारा वर्ड क्या है जो हमने अपनी नोटबुक में लिखना है? वो है क्वेस्ट। चलिए, क्वेस्ट का मीनिंग देखें, डिक्शनरी क्या कहती है? ओके, डिक्शनरी कहती है इसका मीनिंग है अ लॉन्ग सर्च फॉर समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू फाइंड। कोई बहुत लंबी सर्च की गई है किसी मुश्किल चीज को ढूंढने के लिए, या अटेम्प्ट, कोशिश कि हम कुछ मुश्किल करना चाहते हैं। जैसे आप लोगों की क्वेस्ट है कि आप अपनी जिंदगी में बाहर जाना चाहते हैं, वहां पढ़ना चाहते हैं, वहां लाइफ सेट करना चाहते हैं। इस क्वेस्ट में आपकी हेल्प कौन कर रहा है? टारगेट 9। चलिए एग्जांपल देखें इसकी। इन हिज क्वेस्ट फॉर मनी। अब कह रहे उसकी जो क्वेस्ट, उसकी खोज थी मनी के लिए। ये खूब सारा पैसा कमाना चाहते होंगे, तभी क्वेस्ट वर्ड यूज किया गया है। थोड़े पैसे के लिए क्वेस्ट वर्ड यूज नहीं किया जा सकता, तो खूब सारा पैसा कमाना चाहता होगा। ही वर्क्स इवन ऑन वीकेंड्स। वीकेंड क्या होता है? सैटरडे संडे, छुट्टी का टाइम। उस टाइम भी वो काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने खूब सारा पैसा कमाना है। पैसा कमाना आसान नहीं होता, ठीक है। ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक, दिस इज द सेकंड एग्जांपल। कह रहे कोरोना पैंडेमिक के दौरान द क्वेस्ट फॉर वैक्सीन, वैक्सीन की जो खोज थी टुक अ हाई प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? वो चीज जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। जैसे आपकी लाइफ में अभी क्या प्रायोरिटी है? आपकी लाइफ में अभी प्रायोरिटी है कि आपका आज का एग्जाम अच्छे स्कोर से पास हो जाए, राइट। चलिए, लेकिन कोरोना के टाइम पे क्या प्रायोरिटी थी लोगों की? कि हमें वैक्सीन मिल जाए, हमारी जो खोज है वैक्सीन की वो हो जाए। तो वो एक हाई प्रायोरिटी थी। आई होप आपको ये सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। लिख लीजिएगा नोटबुक के अंदर, मिस मत करना। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टेक्स्ट। ओके, अब हमारे पास दूसरा सेंटेंस आ गया है। सेंटेंस क्या कह रहा है? अबाउट द सेम टाइम। अबाउट द सेम टाइम मतलब है उसी समय। यहां पे टाइम की बात हो रही है, अबाउट द सेम टाइम। कह रहे उसी समय क्या हुआ? एक फ्रेंच केमिस्ट्री स्टूडेंट थे जिनका नाम था चार्ल्स सॉरियर। ओके, तो हमारे पास एक
केमिस्ट्री का स्टूडेंट हैं जिनका नाम है चार्ल्स सोरिया। ही प्रोड्यूस, उन्होंने क्या बनाया था, फर्स्ट स्ट्राइक एनीवेयर मैच। उन्होंने वो माचिस बनाई जो कहीं पे भी स्ट्राइक करके जलाई जा सकती है। आजकल की माचिस से डिफरेंट होती थी जो पहले मैचेस होती थी, आपने शायद मूवीज में भी देखा होगा कि उनको कहीं पे भी कुर्सी पे, दीवार पे, कहीं पे लगाओ तो वो जल जाया करती थी। बाय सब्सटीट्यूटिंग, हमारा वर्ड क्या है आज का, सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट क्या होता है, कोई एक चीज जो किसी दूसरी चीज की जगह पे यूज हो सकती है, या कोई एक इंसान जो दूसरे इंसान की जगह पे काम किया कर सकता है। बाय सब्सटीट्यूटिंग व्हाइट फॉस्फोरस, उन्होंने क्या किया, व्हाइट फॉस्फोरस को सब्सटीट्यूट किया फॉर द पोटेशियम क्लोरेट इन द वॉकर फॉर्मूला। ओके, इसको समझने के लिए ना एक मिनट ध्यान से देखिए। अभी से दो चीजें हो रही हैं, देखो, एक है हमारे पास फर्स्ट स्ट्राइक एनीवेयर मैच, और दूसरा है हमारे पास वॉकर फॉर्मूला। ओके, ठीक है। जो फर्स्ट स्ट्राइक एनीवेयर मैच है, ये तो फ्रेंच स्टूडेंट जिनका नाम चार्ल्स सोरिया है, उन्होंने प्रोड्यूस की है। जो वॉकर फॉर्मूला है उसके अंदर क्या यूज होता है, पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, वॉकर फॉर्मूला क्या है, जिसमें यूज होता है पोटेशियम क्लोरेट। अब वॉकर फॉर्मूला के पोटेशियम क्लोरेट की जगह पे व्हाइट फॉस्फोरस को डाल दिया गया है। वॉकर फॉर्मूला है, उसमें पोटेशियम क्लोरेट था, पोटेशियम क्लोरेट को किससे बदल दिया गया, व्हाइट फॉस्फोरस से। किसने किया, चार्ल्स सोरिया ने, और उससे क्या बन गया, फर्स्ट स्ट्राइक एनीवेयर मैच। तो हमारा वर्ड क्या है, सब्स्टिट्यूट। जब किसी इंसान को या किसी चीज को हम दूसरे से यूज कर सकते हैं। इसका डिक्शनरी का मीनिंग देखें। ओके, मीनिंग है टू यूज समथिंग और समवन इंस्टेड ऑफ अनदर थिंग और अनदर पर्सन। ओके, वही जो हमने बात की है कि हम किसी चीज को या किसी इंसान को किसी और इंसान या किसी और चीज से रिप्लेस कर सकते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल। कॉफी कैन बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर टी। कॉफी जो है वो चाय की जगह पर यूज की जा सकती है। लेट्स से आप किसी के घर जाते हैं, आपसे पूछता है कि हाँ चाय पियेंगे, आप तो कहते नहीं चाय तो नहीं पी सकते, हाँ अगर कॉफी है तो या आई वोंट माइंड। तो आप कह रहे हैं जो कॉफी है वो टी की जगह पर यूज की जा सकती है, राइट। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वे टू यूज सब्स्टिट्यूट वर्ड। बहुत सुंदर तरीके से सब्स्टिट्यूट वर्ड का यूज किया गया है, बजाय कि ये कहने के कि हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट, हार्ड वर्क की क्रूशियल। क्या कह दिया है कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हार्ड वर्क की जगह ले सके। ठीक है, सो दिस इज द ब्यूटीफुल वे टू से समथिंग इज इंपॉर्टेंट। यू कैन ऑल्सो ट्राई टू यूज इट इन योर writing things. Let's move to next text. That was 62 years after a Swedish chemist called Pasch. कह रहे 62 years बाद, किसके बाद, जब एक स्वीडिश केमिस्ट जिनका नाम था पैश had discovered a non-toxic or amorphous phosphorus. Toxic means जहरीला, नॉन टॉक्सिक जिसमें जहर ना हो, जो जहरीला ना हो। नोट डाउन दिस वर्ड, टॉक्सिक मीन जहरीला, नॉन टॉक्सिक मीन जिसमें जहर ना हो। एमोर्फस, एमोर्फस का मतलब होता है जिसकी कोई शेप ना हो, किसी भी शेप में हो सकता है। ठीक है, तो नोट डाउन दिस वर्ड ऑल्सो। तो कह रहे स्वीडिश केमिस्ट पाश ने एक नॉन टॉक्सिक और एमोर्फस फॉस्फोरस को डिस्कवर किया था। उसके 62 ईयर बाद, क्या हुआ उसके 62 ईयर बाद, अ डेवलपमेंट एक्सप्लॉइटेड। एक्सप्लॉइटेड का मतलब होता है फायदा उठाना। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है, फायदा उठाना। अब एक्सप्लॉइटेड क्या हो रहा है, कमर्शियली। कमर्शियली मींस बिजनेस, रिलेटेड टू बिजनेस। इसका मतलब है कि इसको बिजनेस में यूज किया जा रहा है, इससे प्रॉफिट लिया जा रहा है। किसने किया था, पाश के कंपैट्रियट ने। पैट्रियट मींस कंट्री, कंपैट्रियट मींस सेम कंट्री। तो इसका मतलब क्या होगा, किसने, जिसने भी इसको एक्सप्लॉइट किया है वो पाश की ही कंट्री का है। पाश कहां से है, स्वीडन से है। तो एक और स्वीडिश है, उनका नाम क्या है, जेई लैंडस्ट्रॉम इन 1885। चलिए, तो क्या कह रहे हैं, जो स्वीडिश केमिस्ट थे पाश, उन्होंने नॉन टॉक्सिक और एमोर्फस फॉस्फोरस को
डिस्कवर किया और उसके 62 ईयर बाद 1885 में उसको उन्हीं के कंट्री के एक और इंसान जेई के द्वारा क्या किया गया, बिजनेस के लिए यूज किया गया। राइट, इसमें बहुत सारे वर्ड्स आ गए हमारे पास। एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइटेड का मतलब हो गया यूज समथिंग इन अ वे दैट हेल्प्स यू, किसी चीज का फायदा उठाना। राइट, अच्छा, एक्सप्लॉइटेड जो वर्ड है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से यूज हो सकता है, तो मैंने इसके दोनों ही एग्जांपल लिए हैं यहाँ पर। यू नीड टू एक्सप्लॉइट योर टैलेंट्स फॉर गेनिंग सक्सेस। आपको आपके अंदर जो स्किल्स हैं, जो टैलेंट है, उनको एक्सप्लॉइट करना चाहिए, उसका फायदा उठाना चाहिए ताकि आप क्या कर सकें, सक्सेस को गेन कर सकें। गेन का मतलब क्या होता है? गेन मीन्स प्रॉफिट। यू हैव वन मोर वर्ड हियर नाउ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखें। Many companies exploit their employees by making them work on weekends. बहुत सारी कंपनीज हैं जो गलत फायदा उठाती हैं अपने एम्प्लॉयज का। कैसे? उनको वीकेंड्स पे काम कराती हैं। क्या करती हैं? उनको वीकेंड्स पे काम कराते हैं। वीकेंड क्या होता है? छुट्टी का टाइम। उस टाइम क्या होना चाहिए? इंसान को घर पे अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए। वो कहते हैं कि नहीं भाई, आप तुम आओ और हमारे यहाँ पे काम करो। तो उसका क्या हुआ? वो मजबूरी में आते होंगे। तो यहाँ पे एक्सप्लॉइट का मतलब क्या हो गया? किसी का गलत फायदा उठाया जा रहा है। ऊपर क्या है? पॉजिटिव। सो ये वर्ड दोनों तरह से यूज हो सकता है। चलिए आगे बढ़े। ओके, इन 1892 द डायमंड मैच कंपनी पायोनियर्ड बुक मैचेस। अब हमारे पास एक कंपनी का नाम है, क्या नाम है? डायमंड मैच कंपनी। अब उसने क्या किया है? बुक मैचेस को पायोनियर किया। पायोनियर का मतलब होता है आगू, कोई नवी चीज लेके आने वाले। मैचेस, माचिस, बुक। बुक मैचेस का मतलब हो गया जो उन्होंने माचिस बनाई होगी वो बुक की शेप में होगी। तो क्या कह रहे हैं कि 1892 के अंदर डायमंड मैच कंपनी थी जो सबसे पहली कंपनी थी जो बुक मैचेस लेके आई। हो सकता है इसके बाद और बहुत सारी कंपनियां बुक मैचेस लेके आई हों, लेकिन ये कौन सी कंपनी थी? ये सबसे पहली कंपनी थी। मीनिंग देखें पायनियर का। ओके, अ पर्सन हु इज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू डू समथिंग। हाँ, हमने देख ही लिया, जो कोई सबसे पहले काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? पायनियर। अब मीनिंग के बाद हम क्या करेंगे? हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल। लेट्स टेक 2 एग्जाम्पल्स हियर। फर्स्ट इज यूरोपियन नेशंस पायनियर्ड इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स। जो नए लैंड खोजे गए थे, इसके अंदर जो यूरोपियन नेशंस है, यूरोप की जो कंट्रीज है, वो क्या थी? आगू थी, वो सबसे पहले आई थी। अब एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे कि इंग्लैंड और पोर्तुगल, स्पेन। ये वो कंट्री थी जिन्होंने सारी दुनिया में जहाज भेजे थे ताकि नए नए लैंड डिस्कवर हो सके। राइट, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इंडिया हैज पायोनियर्ड इन द फील्ड ऑफ ऑनलाइन पेमेंट्स। अब इसका मतलब ये है कि जब हम ऑनलाइन पेमेंट की बात करते हैं, वो पेमेंट जैसे गूगल पे, पेटीएम, ये जो ये ऑनलाइन पेमेंट हो रही हैं, इसको सबसे पहले किसने शुरू किया था? इंडिया ने। इंडिया वो पहली कंट्री है जिसके अंदर ये शुरू हुई थी। सो दिस इज द सेकंड एग्जांपल। चलिए अब यहां पे क्या हो जाते हैं? हमारे आज के वर्ड्स खत्म हो जाते हैं। तो हमारी सीरीज का नाम क्या है? आज में बैंड चाहिए तो टारगेट 9 आइए। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज हमारे साथ उसको कमेंट सेक्शन में शेयर करें। एंड यस, आपने ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर करना है। व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, स्नैपचैट पे, जो भी आप यूज करते हैं, प्लीज मेक दिस वीडियो सीरीज वायरल, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और उनकी हेल्प हो सके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइक एंड सब्सक्राइब। लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा? हमें मोटिवेशन मिलेगी ऐसे और वीडियोस बनाने की, आपकी और हेल्प करने की। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू and you will get a wonderful score in your real IELTS exam. Have a nice day ahead. Bye bye.